तो आप सभी को पता होगा कि मैं 1-to-1 काउंसलिंग भी करता हूँ, जिसके थ्रू मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ उनकी जो भी प्रॉब्लम्स रहती है ट्रेनिंग को लेके, एकेडमिक को लेके या जॉब को लेके, उसके लिए। तो मुझे आज एक स्टूडेंट ने कनेक्ट किया जिन्होंने ऑलरेडी क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग ले ली थी। मतलब ट्रेनिंग के लिए अप्लाई तो किया था उन्होंने, फीस भी अराउंड 80,000 पे कर दी थी। बैंगलोर की वन ऑफ द नोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अगर गूगल में उनके रिव्यू देखोगे तो वो 4.5 से प्लस है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, 4.7 और समथिंग है। तो गूगल पर रिव्यू अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। उन्होंने वहाँ पे फ़ीस पे कर दी। उसके साथ उनके बाद क्या हुआ, उनको ट्रेनिंग वहाँ से नहीं मिली, ना प्रॉपर ट्रेनिंग मिली, ना पूरी ट्रेनिंग मिली। उन्होंने फिर रिफ़ंड के लिए बात की, ना उन्हें रिफ़ंड मिला। क्या हुआ कि ट्रेनर ने बीच में वहाँ पे ट्रेनिंग देना छोड़ दिया। फिर स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया तो वो दूसरे ट्रेनर लेके आए और उन्होंने भी ट्रेनिंग ठीक से नहीं दी। ऐसी बहुत सारी लंबी प्रॉब्लम हुई। इसके बीच में अब मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो स्टूडेंट की मैंने बात सुनी, ठीक है, वो सारे डिस्कशन हुई, उनको जो प्रॉब्लम थी उसके रिलेटेड मैंने कुछ सॉल्यूशन बताया। वो चीज़ अभी कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं ये बताता हूँ कि मैंने क्या सोचा है आप लोगों के लिए। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके ऐसे बहुत सारे कलीग्स होंगे या आप देख रहे हो तो आप भी कहीं ना कहीं क्लिनिकल साइंस ट्रेनिंग लेने का सोच रहे होगे। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली स्कैम करते हैं, जिनकी बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो प्लेसमेंट का बोलते हैं, एटलीस्ट मैंने ऐसे 50 लोगों से बात की है जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ से ट्रेनिंग ली है जहाँ प्लेसमेंट की बात हो रखी थी बट कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ। और मैं उनका नाम यहाँ बोल नहीं सकता क्योंकि वो बहुत बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो ये चैनल को स्ट्राइक कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करने का सोचा है। मैंने एक चीज़ सोची है कि मैं एक फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। वो फॉर्म ऑलरेडी समझो कि मैं ये वीडियो के बाद क्रिएट कर चुका होऊंगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे। वो फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल्स होंगे। 2 फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ। पहला फॉर्म होगा उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे हैं और अपने स्टूडेंट से कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनर ने किसी तरह का स्कैम किया उनके साथ, जो बोला वो चीज़ नहीं की, ठीक है। ऐसी कोई भी इंसिडेंस हुआ तो आप वो फॉर्म में डिटेल्स में फिल कर सकते हो। पहले तो इंस्टीट्यूट का नेम और उसके बाद उन्होंने क्या मतलब प्रॉब्लम क्रिएट की या क्या स्कैम किया, जो भी चीज़ है, प्लस आपकी डिटेल्स, ठीक है। अगर आप एग्री होते हो कि आप हमारे साथ वीडियो में वो चीज़ें शेयर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका फेस ब्लर रहे, तो हम वो भी करने को रेडी हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सबको मिले, ये जो प्रॉब्लम है पता चले सबको, कि एटलीस्ट बंच ऑफ स्टूडेंट्स वो स्कैम से बचे, क्योंकि बहुत लोग ये स्कैम में फंसते जा रहे हैं। तो या तो आप सिर्फ डिटेल शेयर करोगे तो भी इनफ है, लेकिन अगर आप सामने आके वीडियो बनाना चाहते हो फेस ब्लर के साथ, वो भी हमें चलेगा। अगर फेस के साथ बनाना चाहते हो तो भी चलेगा, अगर नाम लिए भी अगर बताना चाहते हो एक्सपीरियंस तो भी चलेगा। एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैं एज अ ट्रेनर जानता हूँ, मैंने बहुत लोगों की काउंसलिंग की है कि जो बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या क्लिनिकल में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पर मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, क्योंकि क्या होता है अगर मैं डायरेक्टली बोलूँगा ना चीज़ें तो वो मेरे ऊपर आ जाएंगे, स्ट्राइक आएगा, और मैं खुद ट्रेनर हूँ इस चीज़ का। तो ये पूरी जो कम्युनिटी है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, वो कहीं ना कहीं शायद अपोज भी करने लगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, पहला फॉर्म ये फॉर्म होगा जिसमें आप अपनी कुछ बेसिक डिटेल प्लस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम प्लस उसके साथ जो प्रॉब्लम हुई, आपका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करोगे। दूसरा, मैं एक एक्सेल का लिस्ट रेडी करूँगा जिसमें क्या होगा, उसी डेटा का क्रंच होगा। जो डेटा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने फिल किया होगा तो बाकी लोग वो एक्सेस कर सकते हैं डेटा, ठीक है। उसमें आपका नाम और डिटेल हाइड रहेगा, इंस्टीट्यूट नेम प्लस जो प्रॉब्लम हुई। तो इससे क्या होगा, बाकी के लोग जो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं ट्रेनिंग, उनको पता चलेगा कि वो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो लिस्ट में फिल की होगी किसी न किसी स्टूडेंट ने ही, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी की नहीं चाहिए, वो लिस्ट में वो चीज़ें मेंशन की होंगी, आप वो प्रॉब्लम्स दे सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली अगर वो लिस्ट में वो मेंशनड हैं, अगर वो प्रॉब्लम्स मेजर हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा ज्वाइन मत ही करना। तो एक फॉर्म होगा जिसमें आप में से ही कुछ लोग जिनको प्रॉब्लम्स हुई है वो फिल करोगे, और दूसरा एक्सेल शीट होगा जिसमें आप एक्सेस कर पाओगे, देख पाओगे, ठीक है। तो जो एक्सेल शीट जिसमें डेटा होगा वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है, जिसमें डेटा और सारी चीज़ें होंगी, लिस्ट ऑफ कंपनीज नेम जो स्कैम कर रहे हैं, जो कर चुके हैं। अब ये तो बात हो गई फॉर्म और एक्सेल शीट की। अब बात करते हो स्टूडेंट के एक्सपीरियंस की। तो स्टूडेंट ने अराउंड 80,000 प्लस स्पेंड किया, और वो जो कंपनी है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उन्होंने लिंक्डइन पे बहुत ही अच्छा मार्केटिंग कर रखा था। और उनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला, उनकी ही कंपनी में किसी ने बताया, जो क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर थे, उन्होंने बोला कि ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लिंक्डइन पे है, अच्छा है, आप इनसे कनेक्ट करके देखो।
तो जिनको जो क्लिनिकल साइंस पे काम कर रहे थे और जो नहीं कर रहे थे, ठीक है, उनसे कनेक्शन के बाद, उनके सजेशन के बाद उन्होंने वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम यही हुई कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने ट्रेनिंग पूरी नहीं दी, ट्रेनर ने बीच में छोड़ दिया, बाद में किसी और ट्रेनर ने ज्वाइन किया जो कि अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे थे, मतलब, ठीक है, और वो भी स्टूडेंट्स को छोड़ना पड़ा, पूरी ट्रेनिंग भी नहीं हुई। उन्होंने बोला था आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, प्लेसमेंट भी मिलेगा। पहली चीज़ तो ट्रेनिंग ही पूरी नहीं हुई, प्लेसमेंट तो दूर की बात है, और ना ही सेशंस की, जो सेशन पढ़ाए गए थे उनकी रिकॉर्डिंग भी नहीं मिली, और पैसे पूरे ले लिए गए हैं। अब जब ये स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं तो उन्होंने, वो इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट्स का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, वो कॉल भी पिक नहीं कर रहा कंटिन्यूसली, ठीक है। और ऐसा एक दो स्टूडेंट का नहीं, सारे स्टूडेंट के साथ वो ऐसा कर रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम हुई वो इंस्टीट्यूट की। नाउ कमिंग टू, ये पहला इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है, मैंने बहुत पहले से काउंसलिंग के स्टूडेंट की मैं कुछ और सिनेरियो शेयर करता हूँ। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि मैं मानता हूँ क्रैश कोर्स किसी काम के नहीं होते। वो क्रैश कोर्स कितने दिन के पता है आप? 3 दिन के, 4 दिन के, 6 दिन के, 2 वीक का। 2 दिन में मैं ऐसा मानता हूँ कि वो बंदा नॉलेज कहाँ से लेगा कि वो क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर बन सकता है। किसी और रोल में वो जा सकता है, लेकिन क्लिनिकल साइंस की नॉलेज लेने के लिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ नहीं होने वाला, ना ही 3 हफ्ते में होने वाला है। आपको मिनिमम 2-3 महीने अच्छे से स्पेंड करना पड़ेगा, तो आप रिक्वायर्ड नॉलेज सीखोगे। 3 महीने स्पेंड करने के बाद या 2 महीने अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई काफ़ी स्टूडेंट्स को, तो मैंने देखा कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया कि हम एक तरह का फॉर्म क्रिएट करेंगे और वो लिस्ट आउट करेंगे, ठीक है। वो लिस्ट पे आप सभी को एक्सेस रहेगा, जिसमें आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूट का नाम क्या है और क्या प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। क्योंकि मैं एज अ ट्रेनर, अगर मैं खुद एक ट्रेनर हूँ क्लिनिकल साइंस का, मैं किसी के बारे में बोलूंगा तो वो अपोज हो जाएगा एक तरह से, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो वो सही रहेगा, वो एक प्रॉपर वे रहेगा। और वो जो एक्सपीरियंस होगा, शायद क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पुराना हो सकता है, लेकिन किसी स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहा है उसका एक्सपीरियंस रियल टाइम होगा। तो अभी तो ये मैंने जो चीज़ की है ये मोस्टली क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर के लिए रहेगी। और अगर आपने कोई और ट्रेनिंग ली है तो उसमें सेलेक्ट कर सकते हो क्या ट्रेनिंग थी, क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड कोर्स होगा। तो इससे क्या होगा, इस फॉर्म से आप सभी को पता चलेगा कि कौन से कोर्सेज जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं और क्या वो इंस्टीट्यूट अच्छा है कि नहीं। एक डिटेल्ड आपको रिव्यू मिल जाएगा, और स्पेशली पता चल जाएगा कि कौन से इंस्टीट्यूट में तो ज्वाइन नहीं करना है। क्योंकि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ जाना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन मैंने देखा है इन सभी इंस्टीट्यूट ने काफ़ी तगड़ा मार्केटिंग करके रखा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा वेबसाइट बना रखा है, काफ़ी अच्छा लिंक्डइन कर रखा है, 1000+ स्टूडेंट्स प्लेस हो गए, ये हो गया, फलाना हो गया, ये सारे वहाँ पे प्रोमिसेस करके रखे हैं। रियल टाइम में देखते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, एंड में यही कहूँगा कि हमेशा ध्यान में रखो, कभी भी आप कहीं पैसे स्पेंड कर रहे हो तो जो ट्रेनर है या जो इंस्टीट्यूट है उनसे खुद बात करो, टाइम स्पेंड करो, उनको जानो, उसके बाद आप वहाँ ज्वाइन करो, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रेनर अच्छा है तो कैसे भी आपको अच्छा पढ़ाएगा, अगर ट्रेनर अच्छा नहीं है तो नो मैटर कौन सी इंस्टीट्यूट है, आपको अच्छी नॉलेज नहीं मिलने वाली है। और इंस्टीट्यूट की हालत में क्या बताऊं कि क्या ख़राब चल रही है, कि इंस्टीट्यूट ऐसे चल रहे हैं जहां एक तरफ बच्चों को मार्केट में जॉब में टाइम लगता है, वहीं मैं देख रहा हूँ मेरे खुद के कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, ठीक है, और जो काम कर रहे हैं अभी, और काम जो पहले सेलेक्ट हुए एज अ ट्रेनर, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने किसी स्टूडेंट को पढ़ाया है जॉब के लिए, अब उसको एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट कर रही है। आप सोच रहे हो, एक फ्रेशर को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के लिए सजेस्ट कर रही है। अब वो फ्रेशर को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन वो फ्रेशर जब पढ़ाएगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तो एक कैंडिडेट को, स्टूडेंट को क्या नॉलेज मिलेगा? उसको अधूरे से अधूरा नॉलेज मिलेगा। क्योंकि समझो कि मैंने उस स्टूडेंट को ट्रेन किया, नो डाउट उसको अच्छा ट्रेन किया, बुरा ट्रेन किया, जो भी ट्रेन किया, मतलब मैं ट्राई करता हूँ स्टूडेंट को अच्छा खासा नॉलेज मिले। अब उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी ट्रेनर ढूंढते रहते हैं। तो मैंने देखा पास्ट कुछ टाइम में कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्रेशर को, मतलब मेरे स्टूडेंट को जिनको मैंने पढ़ाया उनको हायर कर रहे हैं ट्रेनर के लिए। तो सोचो कि कितना गड़बड़ चल रहा है। अगर एक फ्रेशर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दे रहा होगा, जिसने खुद ने कभी जॉब की ही नहीं, जिसको नॉलेज नहीं, तो मतलब कितना नॉलेज देगा। नो डाउट, चलो उसने मुझसे अच्छे से पढ़ा है तो कोडिंग सिखा देगा, लेकिन कितने हद तक नॉलेज देगा और नॉलेज का लेवल क्या होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, वो सोच के बोल रहा हूँ, समझ के बोल रहा हूँ, कहानियाँ बोल रहा हूँ, तो मुझे कोई कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। मैं उन स्टूडेंट के मेरे नाम बता सकता हूँ, ऑफर लेटर दे सकता हूँ, या नाम बता सकता हूँ कि मेरे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी एज ए ट्रेनर काम कर रहे हैं। मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया उसमें से कुछ तो एज अ ट्रेनर काम कर रहे हैं। और मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसको मेरे एक एडिटर एडिट करते हैं, जो कि मेरे स्टूडेंट थे। तो उनको मैंने एडिटिंग सिखाई थी बहुत पहले। तो मतलब ऐसे 1 2 3 किस्से नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही
पर्सनल लेवल पे नहीं जाऊँगा इन चीज़ों को बोल के, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो कहीं ना कहीं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुल के बोलने लग जाऊँ तो ये चैनल कल बंद हो जाए। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में यही बोलूँगा, देखो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट धीरे धीरे कॉलेज होता जा रहा है, इट इज़ बिकमिंग अनदर स्कैम। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखो, बट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको सबसे पहली चीज़ नॉलेज मिलनी चाहिए। जब प्लेसमेंट का हम उम्मीद रखते हैं या बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का देखते हैं कि ब्रांड वैल्यू है, सब कुछ है और मतलब प्लेसमेंट मिल रहा है, ठीक है, तो स्कैम होने का चांसेस होता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से उम्मीद रखो कि आपको वहाँ से नॉलेज मिल रहा है कि नहीं, गाइडेंस मिल रहा है कि नहीं, सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का काम ही है कि आपको अच्छा नॉलेज देना, आपको एंड तक गाइड करना, आपको अच्छा सपोर्ट देना, ठीक है, और जो भी आपके क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देना। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मेजर काम यही है। जब भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट के केस में घूमती है ना, तो वो स्कैम करने लगती है स्टूडेंट्स के साथ भी, कंपनीज के साथ भी, ठीक है। ये आज के टाइम पे बहुत बड़ा कार्टेल बन चुका है। कुछ ऐसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिनकी कंपनी भी है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। अगर आज मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने लगा ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो के कंक्लूजन पे आते ही वीडियो मैंने बनाई क्यों, तो सिंपल सी चीज़ है, आज मुझे एक कैंडिडेट स्टूडेंट ने कनेक्ट किया जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग ली थी, उनका बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ में भी कुछ किया जाए, तो इसीलिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया जिसमें आप फिलअप कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस, और दूसरी एक एक्सेल की लिस्ट होगी जिसमें आपकी डिटेल्स नहीं आएगी जिसने फिल किया, आपकी डिटेल्स एकदम प्राइवेट रहेगी, लेकिन वो इंस्टीट्यूट का नाम और आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो आउट रहेगा, तो जिससे बाकी स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, क्या बुरा एक्सपीरियंस पिछले कैंडिडेट के साथ हुआ है। तो एटलीस्ट मार्केट में अवेयरनेस थोड़ी बहुत होगी। तो अगर आपके कोई नोन है जो किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, और डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म आप से फिलअप कर देना, ठीक है। अगर आप कहीं से ट्रेनिंग ले रहे हो या आपके कोई फ्रेंड ले रहे हैं तो उन्हें शेयर करना वो फॉर्म, ताकि ज़्यादा लोग जितने फिलअप करेंगे उतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट होगा और उतना ही ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस होगी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, तो कौन सी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करनी है एटलीस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।